दुनिया में एक तरफ जहां चाइना ने अपने DeepSeek एआई लॉन्च कर दी, DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call. तो दूसरी तरफ यूएसए ने compete करने के लिए O3 मॉडल अनाउंस किया। लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है? Crackdown on YouTuber Ranveer Alabadia. So India's got lated from episode 1 to 6 have now been booked. नमस्ते दोस्तों, कोडवीज एआई में फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो चैट जीपीटी को स्मार्ट बनाती है और टेस्ला कार को ड्राइव करवाती है। हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आज हम क्रैक करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्चर को और समझेंगे कैसे ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से अलग है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आर्किटेक्चर को, वो भी बिना किसी बोरिंग टेक्निकल टर्म्स के। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल के साथ। कि जो ये आप है और ये आपका एक फ्रेंड है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना रहा अपने फ्रेंड से, तो आप क्या करते हो? आप अपनी लैंग्वेज में उससे वो क्वेश्चन पूछ लेते हो। जैसे कि ताजमहल क्या है? आपने हिंदी लैंग्वेज में अपने फ्रेंड से एक क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल क्या है। इस टाइम पर आपके फ्रेंड का ब्रेन कैसे काम करेगा? सबसे पहले तो वो क्वेश्चन को समझेगा कि ने उससे कौन सा क्वेश्चन पूछा है, और अगर उस क्वेश्चन का आंसर उसके पास होगा तो वो अपने मेमोरी से वो आंसर आपको दे देगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर, जिसमें कि आपके फ्रेंड ने आपको एक क्वेश्चन का आंसर दिया, मतलब उसने अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर किया। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं नॉलेज ट्रांसफर, और इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है ब्रेन, क्योंकि एक ब्रेन ही है जो आपके क्वेश्चन को समझ सकता है, आपकी लैंग्वेज को समझ सकता है, और उसके पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन को आपके शेयर करने में हेल्प कर सकता है। तो ये काम होता है एक ब्रेन। लेकिन ये एक नॉर्मल ब्रेन की वर्किंग हो गई। अब इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस कहाँ से आएगा, तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने अपने फ्रेंड को पूछा कि ताजमहल क्या है, लेकिन अभी आपने अपना क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। आपने अभी पूछा कि ताजमहल क्या है और मुझे आंसर ऐसा दीजिए जिससे कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके। तो आपके फ्रेंड का ब्रेन कैसे काम करेगा? सबसे पहले तो वो सॉल्यूशन के लिए क्वेश्चन को समझेगा कि आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन क्या पूछा है। उसने ना सिर्फ ताजमहल की इन्फॉर्मेशन पूछी है, बल्कि उसने ये भी पूछा है कि एक 5 साल का बच्चा उसे समझ सके, ऐसा उसे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ब्रेन क्या करेगा? ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देगा, बल्कि उस नॉलेज को प्रोसेस भी करेगा, और प्रोसेस करने के बाद उसे ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देगा जिससे कि एक छोटा 5 साल का बच्चा भी समझ सके। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें ब्रेन ने अपना एक रोल निभाया है उस डेटा को प्रोसेस करने में, जिससे कि एक छोटा 5 साल का बच्चा भी उसकी इन्फॉर्मेशन को समझ सके। हमारा ब्रेन एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि हमारे डेटा को प्रोसेस कर रहा है, हमारी लैंग्वेज को समझ रहा है, और उसी लैंग्वेज में आपको जवाब दे रहा है। अगर हमें ये सेम प्रोसेस मशीन के साथ करनी हो तो हम क्या करते हैं? हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, मशीन के पास जाता है, और जैसे हमारे पास हमारा ब्रेन होता है, मेमोरी होती है, वैसे ही मशीन के पास उसका एक डेटाबेस होता है जहाँ पर ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, उसे मशीन कोड में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है, और जब भी रिस्पॉन्स आता है वो रिस्पॉन्स भी मशीन लैंग्वेज से आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। तो ये जो कन्वर्जन है, इसमें लोकल लैंग्वेज कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, एंड मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होती है लोकल लैंग्वेज में। इस प्रोसेस में जो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है, जो कि इस प्रोसेस को इजी बनाता है, वो है अपना एक एप्लीकेशन। तो अज्यूम कीजिए चैट जीपीटी वो एक एप्लीकेशन है जो कि आपसे हिंदी में एक मैसेज ले रहा है और उसे कन्वर्ट कर रहा है मशीन लैंग्वेज में, और मशीन से जो भी आंसर मिल रहा है उसे फिर से कन्वर्ट कर रहा है आपकी लैंग्वेज में। तो आपके लिए ये एक ब्रिज की तरह हो गया कि आप बस यहाँ तक जाइए और यहाँ से सभी काम ये टूल करेगा जिसका नाम है चैट जीपीटी। अभी तक यहाँ पर कहीं पे भी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं की है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आपने एक क्वेश्चन पूछा, इस टूल ने उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, मशीन ने अपने डेटाबेस के पास जाकर चेक किया कि यह इन्फॉर्मेशन उसके पास अवेलेबल है। अगर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसने ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको वापस कर दिया। ये एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच हो गई जिसमें हमने इन्फॉर्मेशन पूछा और मशीन ने वो इन्फॉर्मेशन हमें दिया। लेकिन अब आप पूछोगे यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ आता है? तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि आपने अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछा कि ताजमहल क्या है, तो उसने डायरेक्टली उसका आंसर दे दिया। लेकिन जब आपने उससे पूछा कि ताजमहल क्या है और मुझे आंसर ऐसा दीजिए जिससे कि एक 5 साल का बच्चा भी समझ सके, तो आपके ब्रेन ने ना कि सिर्फ आंसर दिया, बल्कि उस आंसर को प्रोसेस किया जिससे कि एक छोटा 5 साल का बच्चा भी समझ सके।
सिमिलर काम यहाँ पर मशीन में एक और ब्रेन करता है, जो कि एक आर्टिफिशियल ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ब्रेन क्या करता है? ये ब्रेन ना सिर्फ आपके क्वेश्चन को समझता है, बल्कि उस क्वेश्चन को समझने के बाद उसे प्रोसेस भी करता है। जैसे कि आपने पूछा कि व्हाट इज़ ताजमहल? इसने तो वो इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस से निकाल ली कि ताजमहल क्या है। लेकिन कह रहे हो कि इसे एक 5 साल के बच्चे के लिए भी अंडरस्टैंडेबल बनाओ। तो ये जो बनाने का काम है, मतलब ये अंडरस्टैंडेबल कराने का काम है, कन्वर्ट करने का काम है, डेटा को प्रोसेस करने का काम है, वो करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपको आपके इन्फॉर्मेशन देने में, और ना कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने में, बल्कि एक क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, जो कि प्रोसेस हो और आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। हमने देखा कि कैसे कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, कैसे वो हमारे लैंग्वेज को समझ सकता है, हमारी लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है, डेटाबेस से डेटा लेकर उसे प्रोसेस कर सकता है और हमारी ही लैंग्वेज में हमें रिटर्न कर सकता है। लेकिन अब आप पूछोगे, ये सब काम हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कर पा रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं? एट द एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अ सुपीरियर, बिकॉज उसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया है। लेकिन हम दोनों में डिफरेंशिएट कैसे कर पा रहे हैं? जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप काम नहीं कर रहा है। हम जब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जब हम उसे ट्रिगर कर रहे हैं, तभी वो एक्टिव हो रहा है, तभी वो काम कर रहा है और तभी वो आपको डेटा लाके दे रहा है और प्रोसेस करके दे रहा है। लेकिन उसी के अल्टरनेटिव जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ऐसे काम नहीं करता है। हम अपने ब्रेन को ये नहीं बताते हैं कि इस डेटा को प्रोसेस करके दे, ये ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन हमारे लिए करके देता है हमारे बिहाफ। तो अगर हम अपने फ्रेंड को पूछ रहे हैं कि इसे 5 साल के बच्चे के लिए भी अंडरस्टैंडेबल रखो, तो हम अपने ब्रेन को बता नहीं रहे हैं कि इसे कन्वर्ट करके दो। ये ब्रेन की पावर है, जो कि इसे ना तो सिर्फ समझ रही है, प्रोसेस कर रही है, और बिना हमारे कमांड के हम इसे ना कॉल कर रहे हैं और ना ही ये हमारे कंट्रोल पे ही चल रहा है। और एक चीज़ है जो हमारा ब्रेन हमारे लिए करके देता है, जो कि अभी तक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर पा रहा था, वो था हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी। अगर फ्रेंड को कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो उसका ब्रेन ना कि सिर्फ वो डेटा दे रहा है, ना कि सिर्फ वो डेटा को प्रोसेस कर रहा है, बल्कि वो सोच भी रहा है, क्या मैं जो डेटा दे रहा हूँ वो एक करेक्ट डेटा है कि नहीं दे रहा है। तो सपोज अपने फ्रेंड को आंसर नहीं पता और उसने कुछ भी एक आंसर दे दिया जो कि गलत हो सकता है, तो हमने सोचा कि क्या हम आंसर दे रहे हैं वो सही है। हमारे ब्रेन ने हमें रिस्पॉन्स किया कि आप जो आंसर दे रहे हो वो गलत है, फिर भी हम अपने फ्रेंड को बता रहे हैं। लेकिन अगर आपके पास डेटा है और वो डेटा सही है, तो आपका ब्रेन बताता है कि हाँ, ये राइट इन्फॉर्मेशन है और ये आपको देता है। तो हमारा ब्रेन थिंक कर पा रहा है कि जो आंसर वो दे रहा है, क्या वो सही है या गलत है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने एडवांस हो गए हैं कि वो भी ये काम आजकल कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डीपसीक मॉडल के बारे में, और O3 मॉडल जो कि ओपन एआई का है। वो मॉडल्स थिंकिंग मॉडल है, मतलब वो मॉडल ना कि सिर्फ आपका डेटा लेकर उसे प्रोसेस कर पा रहे हैं, बल्कि वो अपने रिस्पॉन्स पर थिंक भी कर पा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि डीपसीक यूज करते रहे, वहां पर लिख के आता है थिंकिंग, और वहां पर वो पूरी स्टेप मेंशन करता है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे थिंक कर पा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब अपने रिस्पॉन्स को खुद से थिंक करता है, खुद से अज्यूम करता है कि क्या मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, और थिंकिंग के बाद उसे जो आंसर एप्रोप्रिएट लगता है वो आप तक पहुंचाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी थिंक कर पा रहा है, जैसे कि एक ह्यूमन ब्रेन कर पाते हैं। फिर भी ह्यूमन ब्रेन कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अलग है। आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को थिंक करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए हमें उसे बताना पड़ता है कि आप ये काम कीजिए। हम चैट जीपीटी पर जाते हैं, हम अपनी क्वेरी देते हैं, तभी जाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर पाता है। लेकिन हमारे ह्यूमन ब्रेन, जो कि 24/7 चालू रहता है, कभी भी वो स्टॉप नहीं होता, वो बेसिकली हर टाइम डेटा प्रोसेस करते रहता है, हमेशा थिंक करते रहता है। आप इसे डायरेक्टली ट्रिगर नहीं करते हो, आप अपने ब्रेन को ये नहीं कहते हो कि मुझे इसका आंसर दो, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन आपके बिहाफ में करके देता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना। और एक और सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि आर्टिफिशियल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि हमने बनाया है, हमने इसका आर्किटेक्चर ऐसा बनाया है, हम डिफाइन कर सके कि ये कहाँ तक सोच सकता है, कैसे वो रिस्पॉन्स कर सकता है, कैसे वो प्रोसेस कर सकता है। तो ये हमारे हाथ में है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसा बना रहे हैं,
उसे कौन-सी पावर दे रहे हैं, उससे कि वो थिंक कर सके, प्रोसेस कर सके। तो इसे सिखाने का काम, इसे ट्रेन करने का काम एक ह्यूमन कर रहा है। तो ऑब्वियसली ह्यूमन इंटेलिजेंस सुपीरियर हुआ एज़ कंपेयर टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि हम ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रहे हैं, उसे सिखा रहे हैं, उसे थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ दे रहे हैं। फ्रेंड, ये था कंप्लीट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर और ह्यूमन इंटेलिजेंस का आर्किटेक्चर, और हमने कंपेयर भी किया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से अलग है और इसी तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर पाता है। थैंक यू।